वाल्मीकि रामायण के माध्यम से तम भगवती गंगा के तट पर हनुमान जी महाराज के सम्मुख है। जो भी हमारा सूक्ष्म काल है, उस काल को हम लोग धन्य बना रहे हैं। इस जीवन को धन्य बना रहे हैं, क्योंकि जीवन तभी धन्य है। धन्य जन्म दुज भगति अभंगा, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। अर्थात मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भगवत कथा, भगवत सेवा, साधु पुरुषों का संग प्राप्त न हो, भगवान की कथा प्राप्त न हो, तो यह जीवन धन्य नहीं कहा गया है। इसकी गति भी शोचनीय हो जाती है। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हम समस्त लोगों को भगवान श्री हरि की कथा श्रवण करने का, इसमें डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर की यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा के दौरान सोनभद्र एक स्थान प्राप्त होता है। उस स्थान के विषय में जानने की कुछ इच्छा हुई तो प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र जी से प्रश्न किया। विश्वामित्र जी ने राजा कुश का वर्णन किया, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और उन कुश के 4 पुत्रों का वर्णन किया। उसमें कुशनाभ और कुशांभ का भी वर्णन किया और अपने को बताया कि हम उसी महाराज कुश के वंश से गाधी के पुत्र हुए, इसलिए हमको कौशिक नाम से भी जाना गया। अपनी बहन का भी वर्णन किया, जो कौशिकी नदी के रूप में आज भूमि में प्रवाहित हो रही हैं। तदंतर आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं और अगला विश्राम भगवती गंगा के तट पर होता है। वहां पर समस्त ऋषियों के द्वारा स्नान आदि किया गया। देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को तर्पण किया गया। तदंतर सुंदर भक्ष पदार्थ को ग्रहण किया गया। समस्त कर्मों से निवृत्त होकर जब प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी के पास बैठे तो उन्होंने भगवती गंगा के विषय में जानने का, इनके स्वरूप का बोध करने का, क्या भगवान स्वयं स्वरूप को जानना चाहते हैं? क्या भगवान को भी गंगा जी की महिमा श्रवण करने का कोई लाभ है?
विचार करो तो वह भगवती ब्रह्मद्रव कहा गया है। उसका एक नाम है ब्रह्मा द्रव, अर्थात वो ब्रह्म ही इस द्रव रूप में परिणित हुआ है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अगर देखें तो भगवान का जो विराट स्वरूप हुआ, तीनों लोकों की नापने की जब इच्छा हुई, उस काल में भगवान वामन ने जो अपने स्वरूप को विस्तार को प्राप्त कराया, तो भगवान का एक जो चरण है वह ऊपर के लोकों में ब्रह्मलोक तक जा रहा है। ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति की जाती है, चरण वंदना की जाती है, और भगवान के उस चरण में अंगूठे का धोवन किया जाता है। अपने कमंडल में वह जल भरा जाता है और वही जो धोवन चरणोदक है वही गंगा के रूप में उनके कमंडल से निकलता है। तो भगवान के ही चरणों से निकली हुई वह गंगा है। फिर भी लोक कल्याण की भावना से लोगों को गंगा जी के विषय में बोध हो, उनके स्वरूप का बोध हो। गंगा नदी नहीं कही गई है, यह जड़ नदी नहीं जीवंत नदी मानी गई है, अर्थात प्राणयुक्त है। और शायद हमें जहां तक स्मरण है कि बीच में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी जिसमें गंगा जी के लिए जीवंत नदी को स्वीकृति दी गई थी, ऐसा आदेश हुआ था ना। अर्थात यह जड़ से परे मानी गई है। तो भगवान राम ने विश्वामित्र जी से गंगा जी के विषय में जानना चाहा कि प्रभु ये गंगा जी कौन हैं, इनका क्या स्वरूप है, त्रिपथगा यह कैसे हुई हैं। अन्य पुराणों में मत्स्य आदि, वाराह आदि पुराणों में सप्तगाह 7 धाराओं वाली गंगा जी कही गई हैं 7 स्थानों में। और किन्हीं पुराणों में वाल्मीकि रामायण आदि और अन्य किसी पुराणों में त्रिपथगा के नाम से भगवती गंगा को जाना गया है। यह गंगा जी कैसी हैं, इनका सेवन कैसे इस मनुष्य को करना चाहिए, इसकी क्या महिमा है। तो भगवान वेदव्यास जी के द्वारा विरचित जो महाभारत ग्रंथ है, आज हमने महाभारत ग्रंथ को नहीं लिया। महाभारत ग्रंथ के अनुशासन पर्व में, वन पर्व में, अनुशासन पर्व और औद्योगिक पर्व आदि इन पर्वों में गंगा जी की महिमा का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। अगर संयोग बना तो अगली बार या उसके भी अगली बार जब भी संयोग बनता है तो भीष्म जननी स्वयं भीष्म जी औद्योगिक पर्व में पांडवों से गंगा जी का जो वर्णन करते हैं, उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। अगर संयोग बना तो उस अनुशासन पर्व में भी चर्चा की जाएगी। पूर्व में हमारी चर्चा यहां तक हुई थी कि यह गंगा जी कैसी हैं, जीवों का किस प्रकार कल्याण करने वाली हैं, कि गंगा गंगेति यो ब्रुवात योजना नाम सतैरपि। भगवती गंगा ऐसी है कि 100 योजन दूर से भी अगर किसी व्यक्ति के द्वारा गंगा गंगेति यो ब्रुवात
केवल नाम उच्चारण किया जाता है तो सर्व पाप विमुच्यते, वह समस्त पापों से छूट जाता है, अर्थात भगवती गंगा का ये प्रभाव है। कन्यादानश्च विधिवत भूमि दानश्च भक्तिदः अन्नदानश्च गोदानई स्वर्ण दानादिभिस्तथा रथास्व गज दानश्च यत् पुण्यम तु प्रकीर्तितम ततः सत्गुणम पुण्यम गंगांभस चुंगल शासनाम। यह बृहन्नारदी पुराण में वर्णन किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा विधवत कन्या दान किया जाए, हम इसी श्लोक की चर्चा कर चुके थे, हम थोड़ा पहले से चल रहे हैं कि क्रम बना रहे। किसी व्यक्ति के द्वारा जो विधान है, तो दान का विधान है श्रद्धा दीयते दानम, कि श्रद्धा पूर्वक हमें दान करना चाहिए, दान का विधान है। बाकी देश काल पात्र आदि भी इसमें विधान में लिए गए हैं। तो विधवत कन्या दानिश्चा, जितने भी उसके विधान बताए गए हैं, उन समस्त विधानों का आश्रय लेते हुए, उन विधानों में रहते हुए जो कन्या का दान करता है, और भूमि दानिश्च भक्तिदाह, जो भक्ति पूर्वक भूमि का दान करता है, अन्न दानिश्च गोदानई, जो श्रद्धा पूर्वक अन्न का दान करता है, जो गो का दान करता है, स्वर्ण दानादिभिस्तथा, और जो स्वर्ण आदि श्रेष्ठ धातुओं का दान करता है, चांदी आदि का दान करता है। रथाश्व गज दानिश्चा, जो रथ का दान करता है, अश्व का दान करता है, घोड़े का दान करता है, गज हाथी का दान करता है, यत् पुण्यम तु प्रकीर्तितम, इनके पुण्य का जो वर्णन किया गया है कि अमुक दान से इतना पुण्य है, अमुक दान से इतना पुण्य है, तो इस पुराण में कहा गया है कि ततः सत्गुणम पुण्यम, ततः इन सब का जितना भी पुण्य होगा, उस पुण्य में 100 का गुणा कर दो, सतगुणम, और वो जो पुण्य प्राप्त हो रहा है 100 गुणा करने के बाद, तो गंगांभस चुंगलू काश नाशात, तो एक किसी व्यक्ति के द्वारा केवल एक चंगुल, अंजुल जिसको बोलते हैं, एक अंजुल जल पान कर लिया जाए, तो एक अंजुल जल प्राप्त करने में उसे जितना फल प्राप्त होगा, तो पूर्व जितना दान किया गया है उस दान का 100 गुणा होगा। कितना गुणा दीक्षित जी? 100 गुणा। केवल एक अंजुल जो है जल गंगा जी का पान कर लिया जाए। ऐसी गंगा जी की विशेष महिमा का वर्णन किया गया है। कि जाह्नवी तीर संभूताम मृदम मूर्धाना बिभर्तिया बिभर्ति रूपम शोर्कस्य तमो नाशाय निर्मलम। माता भगवती गंगा के तट की जो रज है, वह रज कैसी है? कहते हैं जिस किसी व्यक्ति के द्वारा
गंगा जी की रज का सेवन किया जाता है अपने सर पर, वह रज को धारण करता है। वह सो अर्कस्य तमो नाशाय, वह सूर्य के समान तेजवान होता है, अर्थात उसका तेज ऐसा होता है जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो रहे हो, और उनका जो तेज होता है वह केवल उस व्यक्ति में होता है। यहां कहने का भाव यह है कि तमो नाशाय निर्मलम, कोटि सूर्य समप्रभा भाव से, कि जैसे सूर्य उदय होता है तो उसके उदय होने से जगत का अंधकार नष्ट हो जाता है, और वह जीव के अंतःकरण के अंधकार को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। पर भगवती गंगा की रज को जो व्यक्ति धारण करता है तो उसका जो तेज होता है, प्रकाश होता है, वह करोड़ों सूर्य के समान होता है, अर्थात उसके अंतःकरण के भी अंधकार को नष्ट करने में वह गंगा जो मृतिका है वह समर्थवान है। इसलिए ज्ञानवान पुरुष को गंगा जी की रज का सेवन करना चाहिए। एक बार एक कोई ऐसा व्यक्ति था मृत्युलोक में जिसके कर्म अच्छे नहीं थे और कर्मानुसार गति का वर्णन है। दैवयोग से संयोग ऐसा आया, उसका शरीर शांत हुआ, और जब शरीर शांत हुआ तो वह गंगा के तट में ही पहुंच गया। एक बात कही गई जाती है, गंगा थले वहां कोई दुराह नहीं है। तो कर्मानुसार चिंतन करते हुए जो यम के दूत थे वह लोग आकर और उस व्यक्ति को पकड़कर जो भयंकर यातनाएं हैं उन यातनाओं के द्वारा उसको लेकर जाते हैं। और उसको जैसे ही अपने स्वामी के पास पहुंचाते हैं तो धर्मराज जब उस व्यक्ति को देखता है तो अपने सेवकों से कहता है कि अरे तुम लोग इसको पकड़ कर लाए हो, इसको तुरंत छोड़ दो। उन दूतों ने प्रश्न किया, प्रभु ये बहुत बड़ा पापी है और इसने अपने जीवन में केवल पाप ही पाप किए हैं, इस व्यक्ति को हम कैसे छोड़ दें? आप ही ने तो कहा था कि जो पाप कर्मा हो उनको पकड़ पकड़ के हमारे यहां ला कर आओ, और इसने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। धर्मराज कहते हैं कि गंगायाम त्यजताम देहा महामाज्ञावसः स्वयं ते नमस्या सुरेंद्राणाम दंड शंकास्ति तत्कुतः। हे दूतों, देवता भी जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जिसकी आज्ञा को मैं भी मानता हूं, वह कौन है? तो गंगायाम तजताम देहा, जो गंगा में, गंगा के तट पर या गंगा के क्षेत्र पे, गंगा के गर्भ में चार भाव माने गए।
गंगा क्षेत्र माना गया है, गंगा तट माना गया है, गंगा गर्भ माना गया है। कितने हो गए? अभी एक और है। गंगा तीर माना गया है। ये 4 क्षेत्र माने गए हैं। चारों का परिणाम आदि का भी वर्णन है। तो इन स्थानों पर जो देह का त्याग करने वाला है, धर्मराज कहते हैं अपने दूतों से कि हे दूतों, उनकी आज्ञा का मैं स्वयं अधीन हूं, अर्थात दंड संकास्ति तत्कुतः, मैं इसको दंड कैसे दे सकता हूं, अर्थात दंड देने का मेरा अधिकार नहीं है। मैं तो इनकी आज्ञा मानता हूं जो गंगा जी के तट पर या गंगा के गर्भ में, क्षेत्र में, तीर्थ में अपने देह का त्याग करते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि अनिच्छयापि गंगायाम यद्देह पतनम भवेत सा विमुक्तोऽखिलै पापैर् नरो नारायणो भवेत। जिसकी इच्छा भी नहीं है कि हमारा यह शरीर गंगा के तट पर, गर्भ में, क्षेत्र में, तीर्थ में शांत हो, उसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। ना इच्छा होते हुए भी संयोग ऐसा हो गया है कि वह बहुत दूर से जाकर और गंगा के क्षेत्र में पहुंचा और वहीं संयोग ऐसा हुआ कि उसका शरीर शांत हो गया। उसकी कोई इच्छा नहीं थी। सा विमुक्तो अखिलैहि पापैर नरो हो, वह जो नर है, मनुष्य है, वो अखिलैहि संपूर्ण पापों से, उसने जन्म जन्मांतर में जितने भी पाप किए हैं, अखिलैहि पापैहि, उन समस्त पापों से विमुक्त हो, वह मुक्त हो गया और नारायणो भवेत। वह किस स्वरूप की प्राप्ति करता है? नारायणो भवेत, अर्थात वह जीव भाव से, पुनर्भव भाव से वह मुक्त हो जाता है। कि यावद अस्ति मनुष्या गंगा तो ये तु तिष्ठति तावद वर्ष सहस्त्राणि स्वर्गलोके महीयते। कहते हैं जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, अन्यत्र कहीं हो जाए, वह गंगा गर्भ को ना पावे, गंगा तीर्थ को ना पावे, गंगा क्षेत्र को ना पावे, अन्यत्र भी अगर उसकी कहीं मृत्यु हो जाती है और अग्निदाह भी उसका कर दिया जाता है, अग्निदाह के बाद बची हुई जो अस्थि है, जिसको हम लोग फूल कहते हैं, उनको वीन कर जब हम गंगा जल में उसको प्रवाहित करते हैं, तो व्यास जी कहते हैं कि यावद अस्ति मनुष्या गंगा तो ये सुतिष्ठति, उस मनुष्य की अस्थियां जब तक गंगा जल में तिष्ठित रहती हैं, स्थापित रहती हैं, बनी रहती हैं, जितने काल तक कि तावद वर्ष सहस्त्राणि, उतने हजार वर्षों तक वह व्यक्ति स्वर्ग लोक के दिव्य भोगों को भोगता है। केवल किसी व्यक्ति की अस्थियां ही गंगा जी में जाकर डाल दी जाएं, तो अस्थियां तो जल्दी गलती नहीं है, वह बहुत काल तक पड़ी रहती हैं। तो कहते हैं जितने हजार वर्ष तक उस व्यक्ति की अस्थियां गंगा जी में रहती हैं, उतने हजार वर्ष तक वह व्यक्ति स्वर्ग में रहकर दिव्य भोगों को भोगने वाला होता है। महाभारत वन पर्व में भगवान वेद व्यास जी कहते हैं
कि पुनाति कीर्तिता पापा, पुनाति कीर्तिता पापम दृष्ट्वा भद्रम प्रयच्छति, अवगाढ़ा च पीता च पुनात्या सप्तमं कुलम। जिस व्यक्ति के द्वारा भगवती गंगा का कीर्तन किया जाता है तो कीर्तन मात्र से ही वह अपने पापों से मुक्त हो जाता है। जैसा पद्म पुराण में पूर्व में कहा था कि गंगा गंगे तुयो ब्रुवात, गंगा नाम का जो कीर्तन करता है तो सर्व पाप विमुच्यते, वह समस्त पापों से छूट जाता है। और जब व्यक्ति के द्वारा दृष्टा भद्रम प्रक्षति, जब व्यक्ति के द्वारा गंगा जी का दर्शन किया जाता है तो वह अपना कल्याण कर लेता है। कल्याण का अर्थ है कि वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, कल्याण हो गया उसका केवल देखने मात्र से। दृष्टा भद्रम प्रेक्षति, उस मनुष्य का भद्र हो जाता है, कल्याण हो जाता है। और अवगाढ़ा च पीता, जब वह भगवती गंगा पर डुबकी लगाता है, चा पीता और जल का पान करता है तो चा पुनात्या सप्तमं कुलम, वह अपने 7 कुल को धन्य कर देता है, अर्थात मुक्त कर देता है, अपने 7 कुल का उद्धार कर देता है। जब कोई व्यक्ति गंगा जी में स्नान करता है या जल पान करता है। यह गंगा कौन है? एक कथा प्राप्त होती है कि एक बार नारद जी अपनी बीड़ा लिए हुए भ्रमण करते हुए जा रहे थे। जैसे सुना है कि एक बार भ्रमण करते करते मृत्युलोक में आ गए और मृत्युलोक में वह समस्त क्षेत्रों का, तीर्थों का दर्शन करते हुए श्री धाम वृंदावन भी पहुंच गए। तो उसी प्रकार वह भ्रमण करते करते एक ऐसे स्थान में, नगर में पहुंचे जो नगर बहुत सुंदर था। वहां की आभा छटा इतनी सुंदर थी कि नारद जी उस नगर को देखकर मोहित हो गए। पर सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि उस नगर में रहने वाले जितने भी लोग हैं वह सब लोग कैसे हैं? अंगहीन हैं, अंगहीन है। किसी का एक पैर टूटा है, किसी का एक हाथ टूटा है, किसी की गर्दन मुड़ी है, किसी के एक आंख नहीं है, किसी का एक कान नहीं है। वह गंधर्व नगर था, गंधर्वों का नगर था। और वहां कोई, पूरे नगर में कहीं कोई एक गंधर्व ऐसा नहीं था जो संपूर्ण अंगों से पुष्ट हो। और उनकी सुंदरता बहुत थी। गंधर्व देवकोटि में आता है तो सुंदर तो थे ही, पर सब अंग भंग थे। किसी का कोई अंग नहीं, किसी का बड़ा अंग है, किसी का छोटा अंग है, किसी में अंग ही नहीं है। नारद जी ने बड़ा विचित्र देखा कि भाई ऐसा नगर तो मैंने पहली बार देखा है। यहां इतना सुंदर नगर है, यहां के लोग इतने सुंदर हैं, यहां की नारियां इतनी सुंदर हैं, पर मुझे एक भी पुरुष और नारी ऐसा दिखाई नहीं पड़ा जो संपूर्ण अंगों से पुष्ट हो। इसका क्या कारण है? तो वहां जिस भी गंधर्व से पूछते हैं नारद जी, तो कोई भी गंधर्व उनको उत्तर देने के लिए प्रस्तुत नहीं होता है, वह उपेक्षा करता है। बोलते हैं ठीक है बाबा जी आगे देख लेना। कोई भी उनको उत्तर नहीं दे रहा। नारद जी बड़े परेशान हैं कि भाई यहां के लोग तो बता भी नहीं रहे कि इसका कारण क्या है, नगर ऐसा हुआ क्यों, सब लोग ऐसे हो गए। नारद जी कुछ अनमने से हो गए और
और चलते चलते नगर में एक वृद्ध गंधर्व बैठे थे। तो वृद्ध गंधर्व के पास नारद जी गए और नारद जी से कहा कि देखो भाई, हमने बहुतों से पूछा है, किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। बहुत बड़ी हम आशा लेकर आए हैं, आप कृपा हमें इस नगर के विषय में बताइए कि यह नगर इतना सुंदर है, पर यहाँ के जो लोग हैं यह समस्त अंग भंग क्यों हैं। तो उस गंधर्व ने उत्तर दिया कि देखो, तुम्हें कहीं उत्तर नहीं मिला है, चलो हमारे पास आए हो, हम बताए दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, नारद नाम के ऋषि हमारे इस गंधर्व लोक में आए थे। बहुत ध्यान से समझना, गंधर्व कह रहे हैं कि एक नारद नाम के ऋषि हमारे इस गंधर्व लोक में आए थे अपनी वीणा लेकर, और उन्होंने इस नगर में अपनी वीणा बजाई। अब गंधर्व जो लोग होते हैं ये गायन विद्या के विशारद होते हैं, इन्हें पूरे राग रागिनी का बोध होता है। तो उन्होंने जब अपनी वीणा बजाई तो उस वीणा की आवाज से उसके स्वर को देखकर जो सरस्वती हैं वह रुष्ट हो गई, वाग्देवी रुष्ट हो गई। क्यों रुष्ट हो गई? क्योंकि नारद जी के जो वीणा से स्वर निकल रहा था वह ठीक स्वर नहीं था, मधुर स्वर नहीं था। जिस राग में बजा रहे थे उस राग का सही स्वर नहीं निकल रहा था। तो भगवती सरस्वती रुष्ट हो गई कि इतने बड़े गंधर्व नगर में कोई भी गंधर्व ये नहीं कह रहा कि यह स्वर गलत है, कोई टोकने वाला नहीं है। इसलिए मैं श्राप देती हूं कि पूरे नगर के लोग जो है अंगभंग हो जाए। नारद जी ने कहा, रे ये तो बड़ी विलक्षण बात बताए हो। अब नारद जी वहां से भगे। नारद जी भगे और फिर लौट के गए। बोले ये बताओ कि इससे वीणा का स्वर शुद्ध कैसे होगा। उसी गंधर्व के पास फिर जाते हैं दोबारा। पहले तो चल देते हैं, फिर बाद में कुछ चिंतन करते हैं और उसी गंधर्व से प्रश्न करते हैं कि ये बताओ कि इस वीणा का स्वर शुद्ध कैसे होगा। गंधर्व ने कहा कि अगर नारद जी के द्वारा, ये नहीं कह रहे हैं कि मैं नारद जी हूं कि तुम नारद हो, अगर नारद जी के द्वारा वीणा वादन की दीक्षा ग्रहण की जाए और कुछ काल तक वह दीक्षा में उस वादन को सीखें और फिर वादन करें तो हो सकता है स्वर उनका शुद्ध हो जाए। तो बोले कहां हम दीक्षा ग्रहण करें? बोले तुम जो है भगवती सरस्वती के पास जाकर उन्हीं से दीक्षा ले। तो उन्होंने वादन की दीक्षा ग्रहण की। हां, और बहुत काल तक उन्होंने सीखा और सीखने के बाद यह विचार किया कि हम यह किसको सुनाएं। तो सुनाने के लिए भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु हमारा जो वीणा है इसके ताल को आप श्रवण करें, इसको धुन को आप देखें, हमने बहुत मेहनत करके इसको सीखा है। भगवान ने कहा हाँ नारद जी आप बजाइए इसको। और नारद जी ने जैसे ही उसमें तान छेड़ा, उसकी जो ध्वनि थी इतनी मधुर थी, इतनी मधुर थी कि भगवान धीरे 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 उस ध्वनि को सुनकर पिघलने लगे शरीर से, और पिघलते पिघलते यहां तक स्थिति आ गई कि वह एक धारा के रूप में बहने लगे, धारा के रूप में परिणत हो गए।
गर्गाचार्य जी कहते हैं कि वह जो धारा भगवान विष्णु स्वयं उस धारा के रूप में प्रकट हुए, वही भगवती गंगा है। गंगा जी कौन है? ब्रह्मद्रव शब्द प्रयोग किया गया है कि ब्रह्म ही द्रव रूप में परिणित हुआ है। जब नारद जी की उस वीणा को श्रवण किया, उसमें इतना आनंद, इतना रस उनको प्राप्त हुआ कि वह धीरे 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 जल के रूप में प्रवाहित होने लगे, अर्थात घुल गए। उनका शरीर पूरा घुल गया और जल के रूप में परिणित हो गया। वही जो जल की धारा बही, वही भगवती गंगा है। तो अर्थात हमारा कहने का भाव यह था कि भगवती गंगा यह साधारण जल नहीं है कि एक हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत में बहुत बर्फ जमती है और वह बर्फ पिघलती है और वह पिघल के जो आती है बर्फ, वही जल रूप में गंगा है। ऐसा नहीं है, यह ब्रह्मद्रव है। भगवान स्वयं ही गंगा के रूप में परिणित हुए हैं, द्रवीभूत हुए हैं। बृहद धर्म पुराण में यह जो कथा हमने सुनाई है, यह गर्ग संहिता की है। गर्ग संहिता में इस प्रकार गर्गाचार्य जी ने कहा है। बृहद धर्म पुराण में एक कथा अन्यत्र दूसरी भी प्राप्त होती है कि भगवान शिव के द्वारा जब नृत्य किया गया, जहां से 14 सूत्र प्रकट हुए हैं और पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी उसमें निर्माण किया है, भरत राजाचार्य ने उसकी वृत्ति की है, तो भगवान शिव ने जब अपने डमरू को बजाया और नृत्य प्रारंभ किया, तो शिव जी के जो तांडव नृत्य हो रहा है, उस नृत्य को देखकर भगवान विष्णु इतने आनंद में हो गए, इतने मग्न हो गए कि भगवान विष्णु उस नृत्य को देखते 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 पिघल गए, जल रूप में हो गए और जल की धारा वहीं से बहने लगी। वह जो जल धारा बही, वही भगवती गंगा के रूप में बाकी सूर्यवंश में राजा सगर का वर्णन है, उनके पुत्र अंशुमान आदि, उसी कुल में दिलीप, भगीरथ आदि, उसका चरित्र आगे वर्णन आएगा। और इन्हें जाह्नवी नंदिनी भी कहा गया है, जाह्नवी कहा गया है, जह्नु नंदिनी कहा गया है। इस प्रकार से भी भगवती गंगा के नामों का स्मरण किया गया है। अब भगवती गंगा के प्राकट्य में तमाम अलग अलग मत मिला करते हैं। एक दशहरा के रूप में हम मानते हैं, जिसको गंगा दशहरा के रूप में माना जाता है। तो इसके लिए यहां पर कहा गया है, ये ब्रह्म पुराण में वर्णन हुआ है कि ज्येष्ठे मासी सिते पक्षी दशमी हस्त संयुता हरते 10 पापानी तस्मात् दशहरा स्मृता। दशहरा किसको कहा गया है? दशहरा क्या है? दशहरा का क्या अर्थ है?
तो ब्रह्म पुराण में कहते हैं हरते 10 पापानी तस्माद 10 हरा स्मृता। भगवती गंगा 10 प्रकार के पापों को हरण करने वाली हैं, अर्थात 10 प्रकार के पापों को नाश करने वाली हैं। हम लोग 3 स्थान से कर्म करते हैं, कायिक करते हैं, वाचिक करते हैं, मानसिक करते हैं। तो 3 प्रकार के पाप कायिक होते हैं, 4 प्रकार के पाप वाचिक होते हैं और 3 प्रकार के पाप मानसिक होते हैं। इसमें मनु महाराज ने कायिक, वाचिक, मानसिक पापों का वर्णन किया है। बहुत ध्यान से समझना यह विषय। मनु स्मृति में है कि अदत्ताना मुदापानम मुदादानम हिंसा चैवा विधानतः परदारोप सेवाचा शरीरम त्रिविधम स्मृतम। यह 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं। इन पापों को कायिक बताया गया है, शरीर के द्वारा 3 प्रकार के पाप होते हैं। अदत्तानाम मुदा मुपादानम, कोई दूसरा अपनी वस्तु को ना दे रहा हो और उसकी वस्तु को ले लेना, ठीक। हिंसा चैवा अविधानतः, जहां पर शास्त्र के द्वारा हिंसा का विधान नहीं है, विधि विधान रहित हिंसा करना। और तीसरा है परदारोप सेवा चा शरीरम त्रिविधम स्मृतम, पर स्त्री का सेवन करना, दूसरे का द्रव्य हरण करने ना, अशास्त्र विधि से जीव हिंसा करना, यह 3 प्रकार के जो पाप माने गए हैं, इनको शारीरिक पाप कहा गया है। पारुष्यम अनृतम चैव पैशून्यम चापि सर्वशः असंबद्ध प्रलापश्चा वांग्मयम सा चतुर्विधम। और वाणी के द्वारा 4 प्रकार के पापों का वर्णन किया गया है। कटु बोलना, पारुष्य वचन, बहुत कटु बोलना, कटु बोलना, अनृतम, पारुषम अनृतम, झूठ बोलना, परोक्ष में किसी का दोष देखना और जिन बातों का कोई प्रयोजन नहीं है उन बातों को करना, यह वाचिक पाप कहे गए हैं। दूसरे को द्रव्य को अन्याय से लेने का विचार करना, पर द्रव्येषु विधानम मनसा निष्ठ चिंतनम वि तथा भी निवेशश्चा त्रिविधम कर्म मानसम। और 3 प्रकार के कर्म मानसिक कहे गए हैं। दूसरे के द्रव्य को अन्याय पूर्वक अपने वश में कर लेने का विचार करना, मन से दूसरे का अनिष्ट चिंतन करना तथा नास्तिक बुद्धि रखना, यह 3 प्रकार के जो पाप कहे गए हैं, यह मानसिक कहे गए हैं। तो इस प्रकार यह 10 प्रकार के पाप मनुष्य के द्वारा होते हैं। ब्रह्म पुराण में कहते हैं हरते 10 पापानी तस्मात् दशहरा स्मृता। भगवती गंगा 10 प्रकार के पापों को हरण करने वाली है और आज के दिन भगवती गंगा का अवतरण हुआ है, इसलिए आज का जो दिन है वह दशहरा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आज भगवती का अवतरण हुआ और इसने 10 प्रकार के पापों को, जीवों के 10 प्रकार के पापों को नाश कर दिया है। कि तृतीया नाम बैसाखे शुक्ला नाम नाक्षया तिथि हिमालय ग्रहे यत्र गंगा
जाता चतुर्भुजा। वैसाखे मासि शुक्लायाम तृतीयायाम दिनार्ध के बभूव देवी सा गंगा शुक्ला सत्ययुगाकृति। वैशाख तृतीया शुक्ल पक्ष अक्षया तिथि अर्थात अक्षय तृतीया माता भगवती का जो प्राकट्य है वह कब माना गया है? अक्षय तृतीया को। अक्षय तृतीया के दिन भगवती गंगा का हिमालय ग्रहे यत्र गंगा जाता चतुर्भुजा, हिमालय के घर में जो इनका जन्म हुआ है वह अक्षय तृतीया के दिन हुआ है। प्राकट्य की बात नहीं है कि इस दिन भगवती गंगा प्रवाहित हुई है। अक्षय तृतीया के दिन भगवती गंगा का हिमालय के गर्भ में जन्म हुआ और इसके बाद फिर देवताओं इनको ऊपर ले गए। फिर वहां से जब मृत्यु लोक आए हैं वो फिर अलग तिथि हो गई है, पर हिमालय के घर में जो जन्म का समय है वह अक्षय तृतीया कहा गया है, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष। हाँ, और जब भगवती गंगा भागीरथ के द्वारा मृत्युलोक में आई हैं और जन्हू ऋषि ने उन्हें अपने में धारण कर लिया है, जब उनसे प्रार्थना की गई है, उन्होंने उसको छोड़ा है गंगा जी को। इसमें भी दो प्रसंग आते हैं। किसी के द्वारा कहा गया कि अपनी जांघ से गंगा जी को छोड़ा गया, और कहीं यह प्रसंग आता है कि जन्हू ऋषि ने अपने कान के द्वारा, कर्ण के द्वारा गंगा जी को निकाला है। तो जिस दिन भगवती गंगा जान्हू ऋषि के द्वारा प्रकट हुई हैं वह तिथि गंगा सप्तमी के रूप से जाना गया है। वह तिथि थी गंगा सप्तमी, सप्तमी तिथि थी। आज जन्हू के ऋषि के द्वारा यह प्रकट हुई हैं, उन्होंने उसको सब पान कर लिया था, उनकी कुटिया को बहवा दिया था, तो जन्हू ऋषि ने सब पान कर लिया। बाद में भगीरथ ने प्रार्थना की कि महाराज बड़े श्रम के द्वारा आई हैं, हमारी कई पीढ़ियां निकल गई हैं, तब इनका आगमन हुआ है, आप कृपा करें। तो उन्होंने अपने कर्ण के द्वारा भगवती गंगा को प्रकट किया। तो वह जो तिथि थी वह तिथि कौन थी? सप्तमी तिथि थी। तो वह गंगा सप्तमी के रूप में मानी गई। माता गंगा के विषय में हमारे बहुत सारे महापुरुषों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा और कवियों के द्वारा गंगा जी के विषय में अनेक अनेक महिमा का वर्णन किया गया है कि दर्शनात् स्पर्शनात् पानात् तथा गंगेति कीर्तनात् स्मरणादेव गंगाया सद्या पापात् मुच्यते। भगवती गंगा कैसी हैं, इनका कीर्तन किया जाए, इनका स्मरण किया जाए, इनको स्पर्श किया जाए, इनको पान किया जाए, यह हर प्रकार से जीव के संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली और उसको उत्तम गति प्रदान करने वाली हैं। एक जगह वर्णन आया है कि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब भी गंगा जी का सेवन करो या तीर्थ सेवन करो, देव सेवन करो, तो एक सूत्र कहा गया देवो भूत्वा देवम यजेत। देवो भूत्वा देवता बन के, भूत्वा माने हो करके, देव हो करके
देवम यजेत, देव का यजन करो, पूजन करो। बात समझ में आई दीक्षित जी? देवता बन के देवता का पूजन करो। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब भी हम गंगा जी का सेवन करें, देवताओं का सेवन करें, कथा का सेवन करें, तीर्थ का सेवन करें, उस काल में हमें अपनी आसुरी वृत्ति से निवृत्त हो जाना चाहिए। आसुरी वृत्ति क्या है? असुर भाव हो गया। और जिस काल में आसुरी भाव को यह जीव मनुष्य त्याग देता है, उसी काल में यह देव हो जाता है। तो जब भी गंगा जी का सेवन करे मनुष्य, तो पाप बुद्धिम परित्यज्य गंगायाम लोक मातरी स्नानम कुरुत हे लोका यद सद्गतिमिच्छति। यदि सद्गति की इच्छा हो तो पाप बुद्धि का अर्थात आसुरी भाव का त्याग करके गंगा जी का सेवन करना चाहिए। गंगा जी में जब हम स्नान करने जाए, सेवन करने जाए, तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार की पाप बुद्धि नहीं होनी चाहिए। पाप बुद्धि का तात्पर्य है कि काम ना हो, क्रोध ना हो, छल ना हो, ईर्षा ना हो, आदि जितने भी यह दोष हैं, इन समस्त दोषों से निवृत्त होकर हमें गंगा जी का सेवन करना चाहिए। गंगा जी में कौन से कर्म नहीं करना चाहिए, तीर में कौन से कर्म नहीं चाहिए करने चाहिए, इनका भी वर्णन किया गया है। मल मूत्र आदि का त्याग, हम अपने फटे पुराने कपड़ों का त्याग कर देते हैं। घरों से माल्यार्पण आदि जो हवन सामग्री आदि फूल आदि है, वह सब लाकर हम गंगा जी में डाल देते हैं। तो यह बहुत बड़ा अपराध है। इन समस्त कर्मों को बड़ा अपराध कहा गया है। जो गंगा जी के तट पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी करता है, इनका त्याग करना चाहिए। आचार्य प्रकाश ने वर्णन किया कि अगर कभी किसी देश काल में ऐसी व्यवस्था हो जहां गंगा जी का हम सेवन नहीं कर सकते हैं, गंगा जल नहीं है, गंगा जी नहीं है, तो उस काल में भगवती गंगा के 12 नाम स्मरण करने से हम जिस जल में भी स्नान करेंगे वह गंगा के समान ही प्रभावशाली जल होगा। वह नाम कौन से हैं कि नंदिनी, नलिनी, सीता, मालती चा महापगा, विष्णुपादाब्ज संभूता, गंगा त्रिपथ गामिनी, भागीरथी भोगवती, जाह्नवी त्रिदशेश्वरी, द्वादशैतानि नामानि यत्र यत्र जलाशये, स्नाध्योतः स्मरे नित्यं तत्र तत्र वसाम्यहम्। इन 12 नामों का स्मरण करके जो जिस भी जलाशय में, जिस भी जल में स्नान करता है, उस जल में भगवती गंगा का ही स्वरूप प्रकट हो जाता है। अर्थात भगवती गंगा वहां पर निवास करती हैं। इन 4 क्षेत्रों का जो वर्णन पूर्व में किया गया, उनमें गंगा तट, गंगा गर्भ, गंगा तीर और गंगा क्षेत्र। तो प्रवाह से लेकर 4 हाथ की जो भूमि है, जहां से जल की धारा प्रवाहित होती है, वहां से जो 4 हाथ की भूमि है, बंद हो गया, उस भूमि को गंगा तट कहा गया है। जहां से प्रवाह की धारा है, वहां से 4 हाथ
की जो दूरी होगी उस समस्त क्षेत्र को गंगा तट कहा गया है, और प्रवाह से 100 हाथ की दूरी तक गर्भगृह माना गया है। गर्भगृह से 150 हाथ की दूरी तक गंगा तीर माना गया है, और गंगा तीर से 2 कोस का जितना भी क्षेत्र है, 2 कोस, वह समस्त गंगा क्षेत्र माना गया है। महाभारत में एक वर्णन भगवान वेदव्यास जी करते हैं कि जब कोई व्यक्ति गंगा स्नान के लिए जाता है, पद्म पुराण में भी वर्णन आया था कि पितरः सर्वाणि पितरः नृत्यन्ति, कि जब कोई व्यक्ति गंगा स्नान के लिए उद्यत होता है और गंगा स्नान करने जाता है, तो पितृलोक में प्रतिष्ठित जितने भी पितृगण हैं या अन्य जिस किसी नारकीय योनि में हैं, वह समस्त पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान वेदव्यास जी जैमिनी ऋषि से कहते हैं, हे जैमिनी, कि स्वर्गस्थाः पितरा सर्वे गच्छन्तं जाह्नवी तटे संदृश्य हृष्टा संसन्ति बदन्त इति जैमिनी यत् पुण्यम कृतमस्माभिः सद्गति प्राप्ते पुरा। वह पितृगण कहते हैं कि हमारे द्वारा जो पूर्व काल में जो कुछ भी यत् पुण्यम क्रियते, जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा पुण्य कर्म किया गया है, तब संदृश्य हृष्टा संतंति बदंती ति जैमिनी, वह आपस में बात करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि हमारे द्वारा पूर्व में जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा पुण्य कर्म किया गया है, तो भविष्य क्षयम तच्चायतः पुत्रो यमीदृशा अनेन गांगै सलिलैर वयम संप्रति तर्पिता यस्यामः परमं धाम दुर्लभम यस्सुरैरपि गंगायां यानि द्रव्याणि दास्यत्यस्ते माकमात्मजा अस्मभ्यं तानि सर्वाणि भविष्यन्त क्षयाणि वै नरकस्थाश्च पितरः सर्व दुख समन्विता वदन्तीति सुतं दृष्ट्वा गच्छन्तं जाह्नवी तटं कृतानि यानि पापानि नरक क्लेश दानि वै यस्यान्ति संक्षयं तानि पुत्रस्यापि प्रसादतः विमुक्तः नरक्लेशैर्वयं सर्वे सुदुःखैः अथ पुत्र प्रसादेन यस्यामः परमागतिम्। पितृलोक में बैठे हुए पितृगण या जिस योनि में बैठे हुए पितृगण हैं, वह सब लोग आपस में चर्चा करते हैं कि हमारे द्वारा कुछ न कुछ जो पुण्य कर्म किया गया है पूर्व में, और जो पाप कर्म किया गया है हमारे द्वारा, जिसके कारण हम पाप योनि में पड़े हुए हैं, हमारे पुण्य कर्मों का यह फल है कि हमारे कुल में एक ऐसा कोई पुत्र उत्पन्न हुआ है जो गंगा स्नान करने के लिए जा रहा है। और यह जब गंगा स्नान करेगा तो गंगायाम यानि द्रव्याणि दास्यत् अस्माकम आत्मजाह, अस्माकम हमारा जो आत्मजाह है, हमारा जो यह पुत्र पौत्र आदि है, गंगा में स्नान करने के बाद यानि द्रव्याणि, यह जो कुछ भी दान करेगा,
गंगा के तट पर वस्त्र आदि का दान करेगा, अन्न आदि का दान करेगा, स्वर्ण आदि, गौ आदि, भूमि आदि, यह जो कुछ भी दान करेगा वह दान कैसा हो जाएगा कि भविष्यंत अक्षयाणि वै, वह भविष्य में अक्षय हो जाएगा। और नरकस्थाश्च पितरः, नरक में पड़े हुए समस्त पितृगण यह मानते हैं कि जब यह हमारा बालक गंगा में स्नान करेगा और स्नान करने के बाद निकलेगा तो इसके शरीर से गिरने वाली प्रत्येक बूंद से हम तृप्त हो जाएंगे और इसके स्नान करने से हम इस नरक से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए गंगा स्नान में एक स्नान बताया गया है, मूसल स्नान। शायद सुना होगा तुम लोगों ने, मूसल स्नान। गंगा स्नान करने जब भी जाओ तो पहले संपूर्ण क्रियाओं को अपने घर में कर लो। ऐसा नहीं कि चलो गंगा में स्नान करना है, कपड़े डालो चलो, नहीं, समस्त क्रियाओं को करो और स्नान करो। स्नान करने के बाद गंगा जी में जाकर स्नान करो। स्नान कैसा होना चाहिए? तो मूसल स्नान कहा गया है। अर्थात गंगा जी में जैसे डुबकी मारो वैसे निकल आओ, वहां अपना शरीर रगड़ना नहीं चाहिए, वहां मैल आदि नहीं छुटाना चाहिए। गंगा जी में जो भी 5-7 मारनी है फटाफट मारो, निकलो। हाँ, भगवान की उपासना करनी अच्छी बात है, बैठ के खड़े होकर जल में जप करो, अर्घ्य दो, पितरों को दो, देवताओं को दो, ऋषियों को दो। और स्नान करने के बाद हम जब बाहर आवें तो कहा यह गया है कि हमें अपने शरीर को पोंछना नहीं चाहिए। कई बार हम तुरंत जो है अपने शरीर को पोंछते हैं। कहते हैं जब गंगा जी से बाहर निकलते हैं और किसी कपड़े आदि के द्वारा अपने शरीर को हम पोंछ देते हैं तो हमारे जो पितर होते हैं वह कुपित हो जाते हैं और उसको श्राप दे देते हैं, क्योंकि शरीर से गिरने वाला प्रत्येक जो जल बिंदु होगा वह पितरों का माना गया है। हम जब गंगा जी से बाहर निकलते हैं तो हमारे शरीर से जितने भी जल बिंदु गिर रहे हैं वह हमारे संपूर्ण पितरों को, जो पितर जिस योनि में बैठा हुआ है उस योनि में वह बूंद उसे प्राप्त हो रहा है। वस्त्र आदि नहीं धोने चाहिए, शरीर को पोंछना नहीं चाहिए। अगर कहीं कोई ऐसी बात है कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो इसके लिए विधान किया गया है कि आप गीले कपड़े के द्वारा अपने शरीर को पोंछें। कपड़ा कैसा हो? गीला। और गीले कपड़े से पोंछने के बाद वह जल आप निचो दे। भाई सूखे में पोंछोगे तो निचोएगे नहीं, वही पी जाएगा, और गीले में पोंछोगे तो उसमें रहेगा, तो उसको बाद में निचोड़ोगे तो जो उसकी बूंदें गिरेंगी वह पितरों को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हमें गंगा जी का सेवन करना चाहिए। भगवती गंगा की बहुत महिमा है। पद्म पुराण में भगवान वेदव्यास जी ने महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि पवित्राणाम पवित्रम या मंगला नाम च मंगलम
महेश्वर शिरो भ्रष्टा सर्व पाप हरा शुभ स्नात पानाश्च जाह्नव्याम पितॄणाम तर्पणास्तथा महापातक वृंदानी क्षयं यान्ति दिने दिने। पवित्राणाम पवित्रम या मंगलानाम च मंगलम। हमारी भगवती गंगा कैसी हैं कि यह पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हैं और जो मंगल हैं उनका भी मंगल करने वाली है। पवित्रों की भी पवित्र करने वाली और जो मंगल हैं उनका भी मंगल करने वाली ऐसी भगवती हमारी यह गंगा है। भागीरथ के द्वारा जब गंगा का आगमन हुआ तो गंगा जी ने भागीरथ से पूछा कि हे भगीरथ, हम मृत्युलोक में जाएंगे और मृत्युलोक के समस्त पापी आकर हम में स्नान करेंगे तो समस्त पाप हमारे ऊपर आ जाएंगे कि किम चाहम न भुवम यास्ते यास्ये नरामय्या मृजन्त घम मृजामि तदघम कुत्रा राजस्तत्र विचिंतिताम। मृजामि तद अघम कुत्रा, मैं अपने इन पापों को कुत्रा कहां पर मृजामि धोऊंगी। राजस्तत्र विचिंतिताम, तुम इस पर विचार करो, चिंतन करो। तो भगीरथ ने उत्तर दिया, हे मां कि साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना हरंत घम तेंग संगात ते स्वास्ते गभिध्वरि। हे भगवती गंगा, जो साधु हैं, न्यासिनाह, संन्यास लिए हुए हैं, समस्त वस्तुओं से जिनका मोह भंग हो गया है, जो सन्यासी हैं, अर्थात कहीं भी उनकी आसक्ति नहीं है, जो आसक्ति रहित महापुरुष हैं, जो शांताः क्षोभ रहिताः, समस्त स्थितियों में सम रहने वाले हैं, ब्रह्मनिष्ठा, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, लोक पावना, ऐसे जो लोक को पावन करने वाले, पवित्र करने वाले साधु जन हैं। हे भगवती, जैसे जब ऐसे लोक पावन ऋषियों के द्वारा तुम्हारा स्पर्श किया जाएगा, इनके द्वारा स्नान किया जाएगा, तो तुम तत्क्षण उसी काल में समस्त पापों से मुक्त हो जाओगी, अघों से तुम मुक्त हो जाओगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा, कालिदास जी के द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, पंडित राज जगन्नाथ जी के द्वारा, गंगा लहरी के रूप में, गंगाष्टकम के रूप में बहुत प्रकार से माता भगवती की स्तुति की गई है।
उनसे प्रार्थना की गई है, उनका स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, एक स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं। याद है तो बोलोगे? क्यों प्रवीण, याद हो तो बोलना। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, त्रिभुवन तारिणी शंकर मौली बिहारिणी बिमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले, मम तव मम भागीरथी सुखदायिनी मातस भाग, तव जल महिमा निगमे ख्याता, ना हम जाने तव महिमानं, पाहि कृपामयी माम ज्ञानम, हरिपद पाद्य तरंगिणी गंगे, हिम विधु मुक्ता धवल तरंग, दूरी कुरु मम दुष्कृति भारम, कुरु कृपया भव सागर पारम, तव जल ममलम एन निपीतम, परम पदम खलु तेन गृहीत, तव जल ममलम एन निपीतम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिस किसी के द्वारा भी आपके जल को पान किया जाता है, धारण किया जाता है, परम पदम खलु तेन गृहीतम, खलु मानी निश्चय ही, निश्चय ही उस व्यक्ति को परम पद की प्राप्ति होती है। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि हरिपद पाद तरंगिणी गंगे, हिम विधु मुक्ता धवल तरंगे। माता भगवती का स्वरूप कैसा है? हिम विधु, हिम विधु मुक्ता, तीन चीजें दी गई हैं, हिम विधु और मुक्ता, तरल तरंगे। आपकी तरंग की कांति कैसी है? इस तीन प्रकार से आपकी कांति है कि ना हम जाने तव महिमानम, हम आपकी महिमा नहीं जानते, पाहि कृपामयी माम ज्ञानम, हम आपकी शरणागत हैं, आप हमारे इस अज्ञान को नष्ट करिए। भागीरथी सुख दायिनी माता, तव जल महिमा निगमे ख्याता। हे माता, आपके जल की जो महिमा है यह हमारे द्वारा वर्णन किया जा रहा, ऐसा नहीं, निगमे ख्याता, यह निगमों में ऐसा वर्णन किया गया है आपके जल की महिमा। मातर गंगे त्वय्यो भक्ता, किल तम द्रष्टु नयमः सकता। हे मां,
गंगे त्वय्यो भक्तः, जो व्यक्ति आप में भक्ति रखता है, श्रद्धा रखता है, तम द्रष्टुम न यमः शक्तः, यम के पार्षद उसको देख भी नहीं सकते हैं। जो आप में भक्ति करने वाला है, श्रद्धा करने वाला है, वह कभी यम लोक को नहीं देखता, यहां तक कि यम के सेवक उस पर दृष्टि नहीं डालते, अर्थात कभी भी यमलोक की प्राप्ति उसको नहीं होती है। कि पति तो धारिणी जाह्नवी गंगे, खंडित गिरिवर मंडित भंगे। पतितों का उद्धार करने वाली है। खंडित गिरिवर, गिरिवर जो गिरि पहाड़ हैं उनमें जो श्रेष्ठ है वर अर्थात हिमालय। ठीक, हिमालय के गर्भ से आप जो है उसको चोटियों को खंडित करती हुई और मंडित करती हुई, उसको और प्रसन्नता प्रदान करती हुई, पतितो धारणी, पतितों का उद्धार करने वाली है भगवती गंगा। भीष्म जननी है मुनिवर कन्ये, पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्य। आप त्रिभुवन में धन्य हैं, आपके समान कोई धन्य नहीं है। भीष्म जननी है मुनिवर कन्ये, मुनिवर कन्ये जन्हू नंदिनी, आप ऋषि जन्हू की पुत्री हैं इसलिए मुनिवर हैं, और आप भीष्म की माता हैं, जननी हैं। आप त्रिलोकी में धन्य हैं। प्रश्न उठा कि धन्य क्या है, धन्य कौन है, तो बाबा जी ने धन्य में कई चीजें लिखी। धन्य देश सो जहां सुरसरी, देश कौन सा धन्य है कि धन्य देश सो जहां सुरसरी, धन्य नारी पति व्रत अनुसरी। नारी कौन सी धन्य है? जो अपने धर्म का ठीक से पालन करने वाली है। धन्य भूप जो है, धन्य सुभूप नीति जो कराई। कौन सा राजा धन्य है? जो नीति के अनुसार ही राज्य का शासन करने वाला है। अगली पंक्ति क्या है दीजिए जी? धन्य जन्म दुजे धर्म न तराई। और दुज कौन सा धन्य है? याद कर लो, बहुत धीरे धीरे पंक्तियां बोल रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं। जिस दुज के द्वारा अपने धर्म में स्थिरता बनी हुई है, जो किसी भी काल में किसी भी आपत्ति विपत्ति में वह धर्म का त्याग करने वाला नहीं है, और त्याग धर्म का प्रायः विपत्ति के काल में होता है। इसलिए बाबा जी ने कहा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आफत काल परखिए। ये आपत्ति के काल में ही परखे जाते हैं। तो धन्य जन्म दुजे धर्म न तरई। जो किसी भी प्रकार से अपने धर्म से च्युत होने वाला नहीं है, धर्म का त्याग करने वाला नहीं है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन तो बहुत जोड़ा है, जोड़ी है कौड़ी कौड़ी, अब भरी पाप की तिजोरी।
तो जो जोड़ा गया उसको क्या कहा गया? पाप कहा गया, पाप बटोरा गया। यद्यपि है धन, पर वह धन कब धन हो जाएगा कि शोधन धन में प्रथम गति जाकी। और प्रथम गति क्या है? धर्म। 5 गतियां, शुक्राचार्य जी ने 5 गतियों का वर्णन किया है। प्रथम है धर्म, दूसरा है यश, तीसरा है वित्त, चौथा है भोग और 5वां है बंधु परिवार। यह 5 जगह धन को लगाना चाहिए। तो प्रथम क्या है? धर्म। तो शोधन धन में प्रथम गति जाकी, वही धन जो है धन कहा गया है। धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। अब बुद्धि कौन सी धन है? धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। वह बुद्धि धन है जो पुण्य कर्मों में रत रहती है, प्रेम करती है, लगी रहती है, धर्म का चिंतन करती रहती है, धर्म का आचरण करती है, वही बुद्धि धर्म धन है। धन्य घड़ी सुई जब सत्संगा। और घड़ी कौन सी धन है? जिस काल में मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति हो जाए वही काल धन्य है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। और जिस काल में सत्संग की प्राप्ति नहीं हो रही है, केवल संसार की ना जाने फालतू वाली सामाजिक चर्चाएं चल रही हैं, वह काल बेकार है, वह घड़ी बेकार है। घड़ी वही अच्छी है जिस घड़ी में भगवत चर्चा हो जाए। तो बाबा जी ने कहा धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दुजे भगति अभंगा। सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य देश सो जहां सुरसरी, धन्य नारी पति व्रत अनुसरी। वह देश धन्य है जहां भगवती गंगा का प्रवाह है, वह देश धन्य है। और कितने पुण्य रहे होंगे, भाग्य रहे होंगे कि गंगा जी का नित्य दर्शन, नित्य सेवन, नित्य स्पर्श, नित्य नाम है। और तट में वास तो है ही, और तट में बैठकर भगवत चर्चा का भी अवसर। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं भीष्म जननी हे मुनिवर कन्ये, पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्य। आप कैसी हैं? त्रिभुवन में आप धन्य हैं, आपके समान कोई दूसरा धन्य नहीं। कि कल्प लता मिवे फल दाम लोके, प्रणमतियस्ताम न पतति शोके। आप कैसी हैं? कल्प लताम, आप कल्प वृक्ष के सदृश हैं। कल्प वृक्ष के पास जाकर, नीचे जाकर आप जो चाहें मांगो, आपको मिलेगा। पर यहां कहते कल्प लता मिवे। यद्यपि उपमा दी गई है, पर थोड़ा सा विचार कर लेना। कल्प लता से भी भगवती गंगा बहुत श्रेष्ठ है। कल्प वृक्ष से आप क्या मांग सकते हैं? वह क्या देने में समर्थ है? संसार को दे सकता है, बहुत से बहुत दे सकता है, तो स्वर्ग भी दे सकता है, यह भी समर्थ है।
स्वर्ग संपदाम, कल्प वृक्ष के लिए लिखा गया है स्वर्ग संपदाम, वह स्वर्ग की संपदा भी देने में समर्थ है। पर माता भगवती ये तो मृत्यु और स्वर्ग की वस्तुएं तो बिल्कुल तुच्छ हैं। मुमुक्षु जन जिस स्थान को चाहते हैं उस स्थान को भी देने में भगवती गंगा समर्थवान है। कि प्रणमति यस्त्वाम न पतति शोके, जो आपको प्रणाम करता है, आपको वंदन करता है, वह कभी शोक में नहीं पड़ता। कि तव चेन माता श्रोता स्नाता पुनरपि जठरे सोपी न जाता। हे मां, जो कोई आप में स्नान करता है, श्रोता स्नाता, जो आप में आकर स्नान करता है तो पुनरपि जठरे सोपी न जाता, वह फिर दोबारा गर्भ में जाने लायक नहीं बचता। अर्थात दोबारा वह गर्भ में कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इन समस्त से वह निवृत्त हो जाता है। कि नरक निवारिणी जानवी गंगे, हे भगवती गंगा आप कैसी हैं? तो नरक निवारिणी जानवी गंगे कलुष विनाशनी महिमो तुंगे। आप नरक से निवारण करने वाली है, समस्त कलुषों से, अघों से, पापों से आप इस जीव को शुद्ध करने वाली है। पुनर्सदंगे पुण्य तरंगे, हे भगवती आपकी तरंगे कैसी हैं, आप कैसी हैं? तो आपका सब कुछ पुण्यमय ही है। जय जय जाह्नवी करुणा पांके, हे मां कि इंद्र मुकुट मणि राजित चरणे सुख दे सुख दे भ्रत शरणे। इंद्र मुकुट मणि राजित चरणे, आपके चरण कैसे हैं? तो इंद्र के द्वारा जैसा मुकुट धारण किया जाता है, क्या दिव्य मुकुट है, क्या उसकी दिव्य कांति है, और सुंदर उसमें श्वेत प्रकाश देने वाले हीरे आदि, मुक्ता आदि, मणि आदि लगे हुए हैं। तो उसका मस्तक जैसे प्रकाशित होता है, उसी प्रकार हे भगवती आपके चरण प्रकाशित होते हैं। कि इंद्र मुकुट मणि राजित चरणे, इंद्र के मुकुट में लगी हुई जो मणि है, मणि के सदृश आपके चरण हैं। उन चरणों को हम प्रणाम करते हैं। वह चरण कैसे हैं? सुख दे शुभ दे भ्रत शरणे, हे मां कि रोगम शोकम तापम पापम हर में भगवती कुमति कलापम। त्रिभुवन सारे वसुधा हारे तमसि गतिर ममो खल संसारे। अलकानंदे परमानंदे कुरु करुणामयी कातर बंदे। तव तट निकेटे, अर्थ बताने में समय काफी लगेगा, समझते जाओगे, अर्थ बहुत सरल है। कि तट तव तट निकेटे यश निवासा खलु बैकुंठे तस्य निवासा। वरमिह नीरे कमठो मीना
किम वा तीरे सरता छीड़ा अथवा स्वपचो मलिनो दीन तव नहीं दूरे नृपति कुलीने। शंकराचार्य जी कहते हैं, हे मां, कि वर मिह नीरे कमठो मीना, आपके जल में कछुआ बन जाए, आपके जल में मीना मछली बन जाए, किमवा तीरे सरटा खीड़ा, और कहीं आपके जल में इस योनि में ना जा पाए, कच्छप ना बन पाए, मछली ना बन पाए, तो आपके पास में जो खड़े हुए वृक्ष हैं उन वृक्षों में सरटा गिरगिट बन जाएं। अगर हम गिरगिट भी ना बन पाए, अथवा स्वपचो कुत्ता बन जाएं, आपके तट के स्वपचो हम कुत्ता बन जाएं, मलिनो दीनस नाही दूरे नृपति कुलीना, वो हमें ज्यादा अच्छा है, हमारे हितकारी है। हम आपसे दूर हो जाए, नाही दूरे, हम आपसे दूर होके एक कुलीन नृपति बन जाएं, राजा बन जाएं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम आपके जल में रहने वाले जीव बन जाएं, तट में रहने वाला गिरगिट बन जाएं, या गिरगिट ना बन पाए तो सपच कुत्ता ही बन जाए, वह हमारे लिए हितकर है, हमारा उसमें कल्याण हो जाएगा। पर हे मां, हमें दूर उत्तम कुल का राजा बनना अच्छा नहीं है। भो भुवनेश्वरी पुण्य धन्य देवी द्रवमयी मुनिवर कन्ये, गंगास्तव मिम ममलम नीतम पठति नरो यः साजयति सत्यम। हे भगवती, इसे निर्मल पाठ का जिस मनुष्य के द्वारा नित्य पाठ किया जाता है, नरो यः स जयति सत्यम, उसकी सत्य रूप से हम कहते हैं कि उसकी जय ही होती है। मधुरा कांता पज्झति का भी परमानंद कलित ललिता भी, गंगा स्तोत्र निदम भव सारम वांछित फलदम विमलम सारम। गं शंकर सेवक शंकर रचितम पठति सुखी स्तव इति च समाप्तः। शंकर सेवक शंकर रचितम पठति सुखी स्तव इति च समाप्तः। बोलिए गंगा महारानी की। इस प्रकार भगवती गंगा की अनंत महिमा का वर्णन किया गया है। पंडित राज जगन्नाथ जी के द्वारा एक गंगा लहरी, शायद तुम लोगों ने पढ़ा हो या सुना हो, गंगा लहरी। गंगा लहरी में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है गंगा जी का, और वाल्मीकि जी ने भी गंगाष्टकम करके एक स्तोत्र लिखा है, कालिदास जी ने स्तोत्र लिखा है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी गंगा जी की स्तुति की है विनय पत्रिका में। तो इस प्रकार समस्त लोगों ने गंगा को माना है। हमारे देश के ही नहीं, अन्य जो विदेशी लोग भी आए हैं, उन्हों लोगों ने भी सर्च करके गंगा जी को माना है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जो गंगा का जल है, इसमें कोई ऐसा तत्व है जो किसी भी प्रकार से इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता।
इसमें रक्त आदि बढ़ाने की क्षमता, पाचन आदि की शक्ति, इसमें बहुत सारी ऐसे गुण पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने भी अपना चिंतन किया है। और केवल हमारे सनातन में नहीं, कुछ मुस्लिम भक्तों के द्वारा भी गंगा जी की स्तुति की गई है। और बादशाह के द्वारा गंगा जी का नित्य सेवन किया जाता था। ऐसा पूर्व की जो लेखक हैं उन्होंने अपनी पुस्तकों में वर्णन किया है। तो ऐसी भगवती गंगा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि भगवान राम से वर्णन कर रहे हैं। चलो देखते हैं अगली बार कहां तक चलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधा माधव जय घनश्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधा माधव जय घनश्याम। कमला बिमला मिथिला राम। अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, अविद्यानाथ की, महर्षि वाल्मीकि की, आदि काव्य रामायण की, हनुमान जी महाराज की, गंगा भगवती की, सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री सीताराम।